देखिए दोस्तों, जो वर्ण और जाति है उसमें अंतर होता है। जैसे कि आप देखेंगे पहला कि जो वर्ण है और जो जाति है उसके शब्द में ही अंतर है। यानी कि पहला जो अंतर है वर्ण और जाति में शाब्दिक अंतर है। और दूसरा क्या है, जो वर्ण है वो कर्म प्रधान होता है और जाति क्या होती है, जन्म प्रधान होता है। यानी कि जो वर्ण है, वर्ण आपके कर्म से मिलता था प्राचीन काल में। यानी कि जो आप जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको क्या हो जाता था, वर्ण प्रदान हो जाता था। लेकिन जो जाति है, जाति आपके कर्म से नहीं मतलब अब उसका संबंध है। आप चाहे मतलब किसी के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपकी जाति जो है आपको वही रहेगी। मान लीजिए आप एक पंडित के घर में पैदा हुए हैं और मतलब एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पर विद्वान जन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी जात क्या है, मान लीजिए कोई नीची जाति है, तो आप क्या होंगे, आप नीची जाति के ही माने जाएँगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था, वर्ण में कर्म प्रधान था। अगर मान लीजिए आपका कर्म अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं और आपको वेदों का ज्ञान है, तो आप क्या माने जाते थे, तो आप ब्राह्मण माने जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जाति व्यवस्था में अगर पढ़े लिखे विद्वान हैं तब भी क्या होंगे, आप निम्न जाति के ही माने जाएँगे। यानी कि इसमें क्या है, जाति में जन्म की प्रधानता है। वर्ण व्यवस्था लचीली है और जाति व्यवस्था कठोर है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी, बहुत ही लचीली थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था में हम एक वर्ण से दूसरे वर्ण में क्या कर सकते थे, अपने आप को हस्तांतरित कर सकते थे। यानी कि मान लीजिए अगर कोई शूद्र है तो वो वैश्य बन सकता था, और कोई वैश्य है तो क्षत्रिय बन सकता था, या कोई ब्राह्मण है तो क्या बन सकता था, अपने वर्ण को गिराकर या अपने ऐसा कोई काम कर दे ब्राह्मण की, कोई गलत काम करके, तो उसका क्या होता था, वर्ण पतन हो जाता था, वो तो नीचे कैटेगरी में गिना जाता था, वही शूद्र बन जाता था। तो इससे क्या होता था, जो वर्ण व्यवस्था थी वो लचीली थी। लेकिन जो जाति व्यवस्था है लचीली नहीं है, कठोर है। आपको जो जात मिल गई है वही आपके बेटे को भी मिलेगी, वही आपके मतलब पोते को भी मिलेगी। यानी कि वही जात आपके पूरे परिवार भर में चलेगी। यानी कि जात क्या है, एक कठोर व्यवस्था है। उसके बाद दोस्तों, जो वर्ण है इन संख्या में कितने हैं, 4 हैं, जबकि जातियाँ कई होती हैं। यानी कि जो वर्णों की संख्या है सिर्फ 4 है। और जो जाति व्यवस्था है लचीली नहीं है, कठोर है। आपको जो जात मिल गई है वही आपके बेटे को भी मिलेगी, वही आपके मतलब पोते को भी मिलेगी। यानी कि वही जात आपके पूरे परिवार भर में चलेगी। यानी कि जात क्या है, एक कठोर व्यवस्था है। उसके बाद दोस्तों, जो वर्ण है इन संख्या में कितने हैं, 4 हैं, जबकि जातियाँ कई होती हैं। यानी कि जो वर्णों की संख्या है सिर्फ 4 है, और जो जातियाँ हैं क्या हैं, ये हजारों की संख्या में है। लगभग माने जाते हैं कि 3000 जातियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम से संबंधित अन्य विषय जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य विषय, इन सबको जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इन सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सबको हिंदी मीडियम में अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों, आप सबको मिलते हैं इस पार्ट के पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए पढ़ लो।